हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का देखने जा रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें से आपको चैप्टर को देखना आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। अगर इससे पहले के चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देखेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास सिंपल भाषा में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बायोलॉजी समझ सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास की भूमिका क्या होती है, ठीक है। आपका समय अच्छा लगे तो एग्जाम फ्री को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह का वीडियो देखने के लिए एग्जाम फ्री पर ही मिल सकता है वीडियो। चलिए देखिएगा, आनुवंशिकता की जानकारी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेडल ने दी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि आनुवंशिकता की जानकारी देने वाले व्यक्ति कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। और व्यक्ति का नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेडल था, ठीक है। तो आनुवंशिकता की जानकारी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेडल ने दी थी, ठीक है। इसके कारण मेडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है। मेडल को जो है आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। माता पिता से उनके बच्चों में लक्षण के हस्तांतरण, ठीक है। माता पिता से उनके बच्चों में लक्षणों के हस्तांतरण जो है आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। अगर कोई माता पिता के लक्षण अगर बाल बच्चे में आ जाए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं आनुवंशिकता। देखिए, विकास शब्द का अर्थ होता है फैल जाना, ठीक है। विकास शब्द का अर्थ होता है फैल जाना या प्रकट हो जाना। पौधे या जंतुओं के अनंत अवस्था में आने 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 में हुए क्रमिक क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास या कार्बनिक विकास कहते हैं, ठीक है। जैव विकास या कार्बनिक विकास कहते हैं। विकास अनुकर्मिक विकास जो अनुकर्मिक परिवर्तन का परिणाम है, जो 10 लाख वर्षों से भी ऊपर आदमी जो है जीव में घटित होते हैं, जिससे नई जातियां उत्पन्न होती हैं। अगर कोई भी लक्षण अगर नया पीढ़ी में देखना है तो उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा, वो भी 10 लाख वर्षों तक। उसके बाद ही इसको जो है नया पीढ़ी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है, आनुवंशिकता किससे कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता किससे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपका आंसर होगा कि माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मों के द्वारा होता है, ठीक है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तब माता पिता से उनके संतानों में लक्षण का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी के मतलब कि वही जो समाज सेम जाति के हो न, जनकों के युग्मों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विविधता किसे कहते हैं, ठीक है। विविधता किसे कहते हैं? जाति के सदस्यों के बीच लक्षणों में अंतर विविधता कहलाते, ठीक है। जाति के सदस्यों के बीच लक्षणों में अंतर क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, जैसे देखिएगा, जैसे एक ही परिवार के लोग लंबे नाटे मोटे होते हैं, यही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। विविधता के मतलब समझिएगा क्या होता है कि एक ही परिवार के लोगों में कोई लंबा हो, कोई नाटा हो, ठीक है, कोई मोटा हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, ठीक है, यही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल कौन था, ठीक है। मेंडल कौन था? मेंडल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। आप समझ गए? तो इसका आंसर होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 2 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के मोरबिया नामक स्थान पर, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कहाँ हुआ था? मोरबिया नामक स्थान पर हुआ था। मेडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरिज घर में हुए थे, ठीक है, गिरजाघर में हुआ था। यानी कि मेडल की जो प्रारंभिक शिक्षा था वो गिरजाघर में हुआ था। मेडल विज्ञान गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे, ठीक है। यानी कि मेडल जो है गणित और विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? वियना विश्वविद्यालय गए थे। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेडल अध्ययन उद्यान बगीचा में लगे मटर के
मटर के पौधे पर प्रयोग करना प्रारंभ किया और आनुवंशिकता के गुण का अध्ययन किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि मेडल ने सबसे पहले किस पौधे पर प्रयोग किया था। प्रयोग मतलब कि मटर के पौधे पर। ठीक है था। अच्छा, तो उसके बाद आनुवंशिकता का क्या किया, अध्ययन किया, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पहली पहल अगर उस काम को करता है तो उन्हें उसी नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो हो गया। तो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा था, मेंडल को कहा था। मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर एक कार्य किए जो इस प्रकार है। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर जो कार्य किए हैं वह इस प्रकार था। पहला पॉइंट था कि मेंडल ने प्रयोगशाला में मटर के पौधे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है कि मेंडल ने प्रयोगशाला में मटर के पौधे पर प्रयोग करना प्रारंभ किए। पॉइंट नंबर 2 है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी गुण को चुना जो एक दूसरे से अलग था। ठीक है, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना जो एक दूसरे से अलग था। अगला है कि मेंडल ने पहले लक्षण को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी कहा। ठीक है, मेंडल ने पहले लक्षण को प्रभावी और दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहा है। चौथा है कि मेंडल ने अपने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी के अक्षरों में व्यक्त किया। लंबे के लिए बड़ा टी और बौने के लिए छोटा टी का प्रयोग किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कि लंबे पौधे के लिए मेंडल ने किस शब्द का प्रयोग किया। तो लंबा टी के लिए ABCD के बड़े अक्षर और बौने पौधे के लिए छोटका टी से। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि मेंडल ने लाल फूल मटर के सफेद फूल मटर को निषेचित कराया। ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन कराया। पहली पीढ़ी में सिर्फ लाल फूल प्राप्त हुए। ठीक है, जब देखा मतलब कि संयोग कहते हैं ना कि मेंडल ने लाल फूल मटर के और सफेद फूल मटर से निषेचित कराया। ठीक है, मतलब दोनों को संभव कराया और पहली पीढ़ी में सिर्फ देखा कि लाल फूल प्राप्त हुए, सफेद नहीं प्राप्त हुए। मेंडल ने लाल रंग को प्रभावी लक्षण का, सफेद अप्रभावी लक्षण कहा। इस प्रकार लंबी और नाटे पौधे में लंबा प्रभावी तथा नाटा अप्रभावी मिला। लंबा जो है प्रभावी मिला और नाटा जो अप्रभावी मिला। छठा पॉइंट है कि मेंडल ने 1857 से 1865 तक कठिन परिश्रम के बाद अपने प्रयोग के आधार पर अनेकी संख्या की आंकड़ा तैयार किया और अपने प्रयोग को 1865 में नेचुरल यानी हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रोन एक बैठक में प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए आपसे पूछ भी सकते हैं कि 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रोन की एक बैठक में प्रस्तुत किया। आइए 1866 में मेंडल ने अपनी इसी सोसाइटी की परिश्रम को अपने अनुशोधन का प्रशिक्षित किया। ठीक है, 1866 ईस्वी में मेंडल ने इसी सोसाइटी की पत्रिका में अपने अनुसंधान को प्रशिक्षित किया। अगला है कि इस समय मेंडल के अनुसंधान पर वे वैज्ञानिकों का अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि इस समय वैज्ञानिक का ध्यान चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर केंद्रित था। ठीक है, इस समय मेंडल के अनुसंधान पर वे वैज्ञानिकों का अध्ययन नहीं किया क्योंकि इस समय वैज्ञानिक का अध्ययन चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर केंद्रित था। अगला पॉइंट है कि मेंडल के प्रकाशन के 34 वर्ष बाद मतलब 1900 ईस्वी में। ठीक है, मेंडल के प्रकाशन के 34 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में क्या है, 1900 ईस्वी में तना जो है वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। ठीक है, क्या किया, खोज की। ठीक है, खोज की और इनका सिद्धांत लोगों को पास लाया। अगला नोट में कि मेंडल ने सिद्धांतों को खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है, मेंडल के सिद्धांतों को खोजने वाले 3 वैज्ञानिक थे। पहला था
होंगो डी ब्रिज यानी कि हॉलैंड के थे। दूसरा था कार्ल करेंसी जर्मन के थे, यानी इचित वान शेर नमाक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। इचित वान शेर मार्क ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेडल का प्रयोग और वंशगाति का नियम की चर्चा करें, ठीक है। मेडल का प्रयोग और वंश जाति का नियम का चर्चा करें, तो आंसर होगा मेडल ने मटर के पौधों में वंशगति का अध्ययन के लिए एक प्रयोग केवल एक ही गुण के वंशगति का अध्ययन किया। एक संकर क्रॉस के प्रयोग में सफलता प्राप्त करने के बाद मेडल ने अपने अन्य प्रयोगों में दो से अधिक लक्षणों को लेकर यानी कि द्विसंकर तथा बहुसंकर क्रॉस भी किया। अगला क्वेश्चन है कि मेडल के संकरण विधि की चर्चा करें, ठीक है। मेडल के संकरण विधि की चर्चा करें। आंसर होगा आपको मेडल के पौधे यानी स्वपरागोगी होते हैं, यानी फूल द्विलिंगी होते हैं। एक ही फूल में परागकोश और बीजांड दोनों पाए जाते हैं। परिपक्व होने से पहले परागकोश को काट दिया जाता है तथा वर्तिकाग्र को बाहरी परागणों से सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की थैली से बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। अवांछित गुणों वाले पौधे के परागणों से परिपक्वता के बाद मादा जनन की वर्तिकाग्र पर डालकर कृत्रिम परागण कराया जाता है। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है एवं बीज का निर्माण होता है। इन बीजों के बीच संकरण से द्वितीय पीढ़ी के पौधे तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडल के एक संकर क्रॉस का वर्णन करें, ठीक है। मेंडल के एक संकर क्रॉस का वर्णन करें, तो आपका आंसर होगा जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। एक संकर क्रॉस में मेडल ने मटर के पौधे के दो ऐसे उपजातियां चुनी, ठीक है, उपजातियां चुनी जिसका विपरीत लक्षण था। एक लंबा तथा दूसरा नाटा। दोनों की आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि पहली पीढ़ी में बीज द्वारा जो पौधा उत्पन्न हुए थे वे सभी लंबे थे। इन सभी पीढ़ियों वाले पौधे को F1 पौधे का नाम दिया और F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे को मेडल ने फिर स्वपरागण द्वारा उगाया तथा इन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी F2 में लंबे और बौने पौधों का अनुपात जो था 3:1 था, अर्थात कुल पौधे में 75% लंबे पौधे तथा 25% बौने पौधे प्राप्त हुए। इस प्रकार के अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, ठीक है। एक कौन सा अनुपात कहते हैं? संकर अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडल के द्विसंकर क्रॉस का वर्णन करें, ठीक है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का वर्णन करें, तो आंसर होगा आपको द्विसंकर क्रॉस में दो विपरीत जोड़े लक्षण को क्रॉस कराया जाता है। इस क्रॉस के लिए मेडल ने लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले पौधे और बौने पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे से संकरण कराया। इसका क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि लंबाई, नाटेपन और गोलेपन बीज झुर्रीदार बीज पर प्रभावी होकर नाटेपन और झुर्रीदार को दावा किया। अब F1 पीढ़ी में स्वपरागण बौने कराने पर F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 है का अनुपात प्राप्त किया, अर्थात 9 लंबे तथा 3 लंबे
9 लंबे तथा 3 लंबे तथा झोरीदार 3 नाटे 3 तथा एक गोल एक जो है मोटे तथा झोरीदार पौधे प्राप्त हुए। इसे मेडल ने द्विसंकर अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर अनुपात कहते हैं। पहला हुआ लंबा प्लस गोल, ठीक है, तो प्राप्त हुआ बौना और झोरीदार, ठीक है, लंबा लंबा हुआ और बौना हुआ गोल प्रभावी। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो के साथ मिलते, जब तक के लिए थैंक यू।